बीए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हमने इससे पूर्व कालांश में चिंता सर्ग और आशा सर्ग पढ़ा। मनु को सृष्टि के जल प्लावन के पास सारी सृष्टि के खत्म होने के पश्चात एक ही देव तत्व मनु रह जाते हैं। मनु चिंता से ग्रस्त हैं। सृष्टि की विनाशता को देखकर अति चिंता में लीन है। चिंता के पश्चात धीरे धीरे वो उस प्रकृति से अपना समायोजन करते हैं और फिर उनके मन में एक आशा जगती है और फिर हमारा दूसरा सर्ग आशा दिखाई देता है। आशा सर्ग में मनु जो हैं वो प्रकृति के सुंदर स्वरूप से जो है हतप्रभ होते हैं और साथ ही उनको मन में एक वासना का भाव जागृत होता है और वह अंदर से किसी से मिलने की कामना करते हैं, जिसके आह्वान के लिए वो रजनी से निवेदन करते हैं, यानी रात्रि से निवेदन, जाती हुई रात्रि से निवेदन करते हैं। और फिर शुरू होता है तीसरा सर्ग, श्रद्धा सर्ग। एक दिन जो श्रद्धा है वह एक देव युवती उधर हिमालय पर घूमती हुई मनु की उस निर्जन गुफा के समीप आ निकलती है। वहाँ आकर वह चिंता में निमग्न मनु से अचानक यह पूछने लगती कि आप कौन हैं और यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप इतने निराश और शिथिल क्यों दिखाई देते हैं? श्रद्धा की इस कोमल और मधुर वाणी के सुनते ही मनु के हृदय को एक झटका सा लगता है। वे लुटे हुए से देखने लगे और उस अनित्य सौंदर्य को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। श्रद्धा उस समय गांधार देश के नीले रोम वाले मेघों के कोमल चर्म धारण किए हुए थी। उसकी वेशभूषा अत्यंत ही अद्भुत थी। उसने अपने आधे आधे अंगों को चर्म से ढक रखा था। शेष आधे अंग उसके खुले हुए थे, जिनमें से उसका अद्भुत रूप सौंदर्य झलक रहा था। उसके बाल खुले हुए थे और पीछे की ओर कंधों पर पड़े थे। उसके मुख पर मुस्कान छाई हुई थी। उसकी कोमल वाणी ने मनु के रोम रोम को झंकृत कर दिया। उस अद्भुत रूप सौंदर्य संपन्न दिव्य नारी के प्रश्न ने मनु के हृदय में हलचल उत्पन्न कर दी। पहले तो वे कुछ उत्तर नहीं दे सके और बहुत देर तक उसके नैसर्गिक छवि को देखने रहे, किंतु फिर उनसे उनका परिचय पूछते हैं कि मैं, और अपना परिचय देते हैं। वो कहते हैं कि वह अत्यंत अनाथ, असहाय और निराश प्राणी है। मैं जो है रात दिन चिंताओं में ही डूबा रहता हूँ और मेरा जीवन जो है पहेली के समान उलझा हुआ है। मैं क्या कहूँ और क्या हूँ? बस इतना ही समझो कि मैं एक ऐसा उत्भ्रांत प्राणी हूँ जिसका सर्वस्व उजड़ चुका है और जिसे जीवन में केवल असफलता ही प्राप्त हुई है। परंतु यह तो बताओ कि इस तरह अचानक आकर मेरे निराश जीवन में आशा का संदेश देने वाले तुम कौन हो? मनु का इतना परिचय पाकर, मनु को अपने बारे में उत्सुक जानकर श्रद्धा ने अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि मुझे ललित कलाओं से बड़ा ही प्रेम था और मैं इधर गंधर्वों के देश में ललित कलाएं सिखाया करती थी।
मुझे जब अवकाश मिलता था तब मैं इस हिमालय की सुंदर श्रेणियों पर घूमा करती थी। अचानक एक दिन हिमालय से समुद्र आकर टकराने लगा, जिसमें मेरे देखते देखते गंधर्वों का यह नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। तब से मैं अकेली ही निरुपाय होकर इस हिमालय पर्वत पर इधर उधर घूम रही हूँ। इधर आकर मैंने कुछ दूरी पर परोपकार की भावना से किसी अन्य प्राणी के लिए रखा हुआ बलि का अन्न देखा। उसे देखते ही मैंने अनुमान लगाया कि अवश्य ही यहाँ निकट कोई प्राणी अभी जीवित है, जो दूसरों के जीवन हेतु इस तरह का उपकार करता रहता है। परंतु तुम्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता है। अरे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे हृदय में एक कैसी वेदना है? अरे, क्या कहीं तुम जीवन की जटिलताओं का अनुमान करके उनसे डर तो नहीं गए हो? अथवा अपने भविष्य में अनजान होकर काम से तो नहीं झिझक रहे हो? याद रखो, वह चेतना शक्ति सारे संसार में व्याप्त होकर निरंतर आनंद पूर्वक लीलाएं कर रही है, और उसकी लीला के कारण ही संसार का उद्भव और विनाश होता है। साथ ही जिस काम से तुम झिझक रहे हो वह तो मंगलदायक है, श्रेष्ठकर है, और यह सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई है। अतः उसे भूलकर तुम अपने जीवन को ही नहीं, अपने सारे जगत को असफल बना रहे हो। अतः तनिक से दुखों के कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये सुख दुख तो दिन और रात की तरह आते जाते ही रहते हैं। इसलिए दुख से घबराकर जीवन की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। इतना सुनकर भी मनु के हृदय का क्षोभ दूर नहीं हुआ, और वे कहीं यही कहते रहे कि मैंने मान लिया कि आपकी वाणी में उत्साह उत्पन्न करने की बड़ी शक्ति है, किंतु मैं इस जीवन को अच्छी तरह जानता हूँ कि इतना निरुपाय है और इसमें निराशा और असफलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनु के इन निराशा भरे वचनों को सुनकर श्रद्धा ने पुनः मनु को धीरज बंधाया और कहा कि जीवन में निराशा होना ठीक नहीं। मानव को सदैव वीर पुरुषों की भांति निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म करने में कुछ झिझक है तो आज से मैं भी तुम्हारे बराबर सहायता दूंगी और तुम्हारे निराश और असफल जीवन को आशाप्रद और सफल बनाऊंगी। इन शब्दों के साथ ही श्रद्धा ने मनु को भावी कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा भी समझाई और उन्हें स्वयं शक्तिशाली होकर संसार में बिखरी हुई समस्त मानव शक्तियों के समन्वय द्वारा विजयी होने की प्रेरणा दी। कामायनी का यह श्रद्धा सर्ग अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। इसमें श्री गणेश नाटकीय ढंग से हुआ है और श्रद्धा और मनु के सभी कथोपकथनों में अभिनेता के साथ तीव्रता, प्रवाह, ओजस्वता, मार्मिकता, सजीवता आदि गुण विद्यमान हैं। परस्पर एक दूसरे के प्रश्नों में कवि ने जादू सा भर दिया है और उन्हें पूर्णतया रंगमंच के अनुकूल ढाल दिया है। इन कथोपकथनों को लेकर एक सुंदर संगीतमय नाटक की योजना की जा सकती है। यहाँ कवि ने श्रद्धा के जिस अनुपम और अपार्थिव सौंदर्य का झांकी प्रस्तुत की है वह छायावाद की एक अपनी अद्भुत देन है। छायावादी कवि भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों की भांति पुराने ढंग के नक्शिक वर्णों में उलझना पसंद नहीं करते, अपितु वह है थोड़ी सी रेखाओं, कुछ रंगों, कुछ सीनरियों द्वारा अंकित चित्रों की भांति
अपने पात्रों के अनित्य सौंदर्य को ऐसा अनुपम झांकी प्रस्तुत कर देते हैं कि पाठक के हृदय में उस सौंदर्य की अमिट छाप पड़ जाती है। वह आजीवन उस सौंदर्य चित्र को भूल नहीं पाते। श्रद्धा के सौंदर्य चित्र में कवि प्रसाद ने उसी नवीन प्रणाली को अपनाया है। कवि ने बीच बीच में मानव जीवन की जटिलताओं का भी आभास दिया है। अपने पुष्ट दार्शनिक विचारों द्वारा मानव को संसार से विरक्त होकर पलायन करने की अपेक्षा संसार में ही रहकर कर्मशील बनते हुए आनंद के प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। कवि का यह कर्मण्यता का संदेश गीता के संदेश से किसी प्रकार कम नहीं है, क्योंकि इसमें मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए दुख और जीवन की अज्ञात जटिलताओं से न डरते हुए हमेशा कर्मशील रहने की, संसार के उद्भव विनाश को ईश्वर की लीला मानने की, दुख को ईश्वर का वरदान समझने की, नित्य नूतनता की ओर अग्रसर होने की, शक्ति संचय करने की, विश्व दुर्बलता को प्रबल बनाने की, मानव को विजयनी बनाने की आदि समन्वय भावना को अपनाने की जो प्रेरणाएं दी गई हैं, वे आधुनिक भ्रमित मानव के लिए मत भागवत गीता की भांति ही पथ प्रदर्शन का कार्य करने वाली है। इस तरह बच्चों, श्रद्धा सर्ग में मनु और श्रद्धा के संवाद से जीवन को जो है समझने की, जीवन को के प्रति कर्मशील होने की प्रेरणा के साथ ये सर्ग का उद्भव हुआ है। तो आगे हम समझेंगे कामायनी के पूरे जीवन दर्शन को, कि कवि का इस कथानक कामायनी को लेकर क्या उद्देश्य था, वे किस प्रकार इस मानव सृष्टि के विकास की कहानी जो है जीवन के दर्शन को समझाते हुए दी है, ये हम पढ़ेंगे आगे कामायनी के जीवन दर्शन में। धन्यवाद।